जीवन का सही मतलब उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है यह भगवत गीता। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए, आपकी जो समस्या है, आप श्रीमद् भगवत गीता का एक विचार सुन लें, आपकी हर इच्छा पूरी हो, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचारों और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मोटिवेशन आर के ब्लॉग पर नए आए, सब्सक्राइब। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूँ कि जो भी इन विचारों को सुनता है वह हर समस्या से मुक्त हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम अमृत रस का पान करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से हमारा एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकलवाना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ न कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलता है या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान होकर रहा। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह दोस्तों, आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी कभी एकदम से भरोसा मत करना, क्योंकि ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी कि आंखों देखी बात गलत होती है। इसलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी न करें। गीता का तीसरा उपदेश है दोस्तों कि हल्की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझको समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करो। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूत का, वर्तमान का और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना का परिणाम को देख सकता हूँ। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग न ले, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी को कुछ नहीं मिल पाया है। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसे ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वो अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आपके मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी समस्त अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं तो आपका सहारा कैसे बने? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। गीता की पंचम शिक्षा है दोस्तों, क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल पाता वह जिंदगी में कुछ भी संभव नहीं कर पाता। भगवत गीता का छठा उपदेश है, ईश्वर पर भरोसा रखो। दिल से उन्हें याद करोगे तो अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेगा। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, या आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर है। किसी का भला करके कभी यह सान न जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोचकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों का भला किया, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं, आप तो मात्र एक निमित्त हैं। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह है आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कर्म पर भरोसा ही नहीं। मन में शंकाओं को कभी जन्म न दे, क्योंकि यह शंकाएं मन में गलतियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देते। उपकार के बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें। मन को सदैव नियंत्रित करके चले, अन्यथा यह मन आपको सबसे बड़ा शत्रु बनाकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम और श्रेष्ठ होना चाहिए, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें।
ताकि दूसरों का जीवन संभव हो सके। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद न करें जब तक कि वह स्वयं ही काबिल न हो। तो दोस्तों, जो यह भगवत गीता के 5 विचार सुन लेता है वह हमेशा अपना जीवन सुखमय बना लेता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो अपने गीता पुराण भागवत का कुछ न कुछ आपको हमेशा मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।